Hello students, welcome to the another video. Let's discuss chapter number 2 of class 6 science, that is components of food. So the contents we are going to discuss are components of food items, ingredients, nutrients, carbohydrates, proteins, fats, tests for the presence of starch, proteins and fats, vitamins, minerals, functions of nutrients, dietary fibers and water, balanced diet, obesity and deficiency diseases. ओवरऑल होल चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. तो इसमें सबसे पहले एक टर्म आती है इंग्रेडिएंट्स, जिसका मतलब है रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर अ डिश. मतलब किसी भी डिश को बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए होता है उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. ऐसे ही हमारा खाना एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनता है, जो कि हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिल जाते हैं. इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और इन्हीं कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. नेक्स्ट वी विल नाउ डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हमारी बॉडी में पाए जाने वाले मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इसके अलावा फूड में डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. हम पढ़ेंगे कुछ एक्टिविटीज़ और टेस्ट जिनकी हेल्प से हम यह पता कर सकते हैं कि किसी फूड आइटम में गिवन न्यूट्रिएंट है या नहीं. तो सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. हमारे खाने में पाए जाने वाले मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं स्टार्च एंड शुगर्स. तो चलिए परफॉर्म करते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च. तो इसके लिए हम किसी भी फूड आइटम को लेंगे. फॉर एग्जांपल हम पोटैटो ले रहे हैं. पोटैटो को कट करके आप उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के डालेंगे. यू विल ऑब्जर्व कि पोटैटो का कलर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है, और ये इंडिकेशन आपको बताती है कि पोटैटो में स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है. तो है ना इजी, किसी भी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं यह पता लगाना. नेक्स्ट वी विल परफॉर्म टेस्ट फॉर प्रोटीन. अगेन हम स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम लेंगे. अगर आपके द्वारा टेस्ट किए जाने वाला फूड सॉलिड फॉर्म में है तो सबसे पहले आपको उसका पेस्ट या पाउडर बना लेना है. ये आप कर पाएंगे उस फूड आइटम को ग्राइंड या मैश करके. उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी को एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में लेना है. उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर के ऐड करके टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना है. अब एक ड्रॉपर की हेल्प से उस टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के एंड 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन के ऐड करने हैं. अगेन वी विल शेक द टेस्ट ट्यूब एंड उस टेस्ट ट्यूब को हम कुछ मिनट्स के लिए साइड पे रख देंगे. अब अगर उस फूड आइटम में प्रोटीन होगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी कंटेंट हमने डाला है उसका कलर वॉयलेट कलर में चेंज हो रहा है. दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द गिवन फूड आइटम. नेक्स्ट वी विल लर्न हाउ टू परफॉर्म टेस्ट फॉर फैट्स इन एनी फूड आइटम. इसके लिए भी हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है. उसे एक पेपर में रैप करके क्रश कर लेना है, लेकिन ध्यान रखें पेपर फटना नहीं चाहिए. अब उस पेपर को खोल कर ऑब्जर्व करना है. अगर तो उस पेपर में कुछ ऑयली पैचेस नज़र आते हैं तो आप ये जान जाएंगे कि आपने जो फूड आइटम इस टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया था उसमें फैट प्रेजेंट है. अगर आपको ऐसा कोई ऑयली पैच नज़र नहीं आ रहा तो मतलब उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट नहीं है. तो ये थे 3 तरह के टेस्ट जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं. Our next topic is what do various nutrients in our food items do for our body. तो जिन फूड्स में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हमें मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इनफैक्ट फैट्स में कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन ज़्यादा एनर्जी होती है. नेक्स्ट इज प्रोटीन. तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए ज़रूरी होते हैं. इसलिए जिन फूड्स में प्रोटीन पाया जाता है उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं और डैमेज सेल्स को रिपेयर एंड रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट विटामिन्स. विटामिन्स हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं. इसके अलावा विटामिन्स हमारी आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स सच एज विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के. विटामिन्स के एक ग्रुप को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बी ग्रुप के सारे विटामिन्स पाए जाते हैं. हमारी बॉडी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन सभी विटामिन्स की ज़रूरत होती है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ विटामिन्स. Some sources of vitamin A are papaya, carrot, mango. Sources of vitamin B, rice, wheat, etc. Sources of vitamin C are guava, tomato, green chili, and citrus fruits like amla, lemon, and orange, etc. Our next topic is balanced diet. So what is balanced diet?
It is a diet which have all the nutrients in right quantity along with good amount of roughage and water. मतलब ऐसा खाना जिसमें ना तो कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम, जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर सही मात्रा में हो, और उस खाने को बैलेंस डाइट कहते हैं क्योंकि उसमें सब कुछ बैलेंस्ड होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट कुक्ड एंड वॉश्ड फूड। तो सिर्फ अच्छा खाना खाना ही काफी नहीं है, उस खाने को प्रॉपरली कुक करके खाना भी जरूरी है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई शुड वी ईट कुक्ड फूड? द आंसर इज रियली वेरी सिंपल। नंबर 1, cooked food is easily digested by our body. Number 2, it also kills harmful germs. Number 3, cooking increases the taste of the food. इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस या राइस वगैरह को धोकर खाने की बात करें तो खाने को धोकर खाना अच्छी बात तो है ही, लेकिन अगर हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को कट या पील करने के बाद भी बार बार धो रहे हैं तो उससे उस खाने में पाए जाने वाले विटामिन भी पानी के साथ वॉश अवे हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जिनकी स्किन यानी कि छिलके में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, जैसे कि पीच, एप्पल, कुकुम्बर एटसेट्रा। तो ऐसे फूड को हमें छिलका निकालने बिना ही खाना चाहिए। इसी तरह चावल और दाल वगैरह को बार बार धोने से भी उनमें पाए जाने वाले विटामिन्स एंड मिनरल्स वॉश्ड अवे हो जाते हैं। ऑल्सो हीटिंग एंड कुकिंग प्रोसेस से खाने में प्रेजेंट विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है। तो बेटर है कि हम अपने खाने में विटामिन सी से भरपूर सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल और सब्जियां ऐड कर लें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। It is a medical condition when a person has extra weight or body fat. तो अगर कोई इंसान एक्सेस अमाउंट में फैट रिच फूड अपनी डाइट में लेता है तो वो मोटापे यानी कि ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। सो हैविंग फैट्स इन अ डाइट इज गुड, लेकिन फैट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी मतलब कमी, डिजीजेस यानी कि बीमारियां। So diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. मतलब ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक किसी न्यूट्रिएंट की कमी रहने के कारण होती हैं, उन्हें deficiency diseases कहते हैं। Now let's discuss some deficiency diseases. Due to the deficiency of vitamin A, a disease called as loss of vision occur. मतलब दिखना बंद हो जाता है। Symptoms are poor vision, loss of vision in darkness, sometimes complete loss of vision. Due to deficiency of vitamin B1, disease called as beriberi occur. Symptoms are weak muscles, low energy, etc. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। Symptoms are bleeding gums, wounds take longer time to heal. मतलब चोट लगने पे वो जल्दी ठीक नहीं होती और गम्स में से ब्लीडिंग लगातार होती रहती है। Due to deficiency of vitamin D, disease called as rickets occur. Symptoms are bones become soft and bent. Due to deficiency of calcium, disease called as bone and tooth decay occur. Symptoms are weak bones, tooth decay, etc. Due to deficiency of iodine, a disease called as goiter occur. Symptoms are glands in the neck appear swollen. Due to deficiency of iron, a disease known as anemia occur. Symptoms are weakness. Due to deficiency of proteins, malnutrition, diarrhea and skin diseases etc. can be occur. Symptoms are stunted growth, swelling of face, discoloration of hairs etc. Due to deficiency of carbohydrates and proteins, growth may stop completely. मतलब ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। पर्सन इतना ज्यादा पतला और वीक हो जाता है कि वो चलने के भी काबिल नहीं रहता। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।